गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बच्चों? सब लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। फिजिक्स की कहानी, फिजिक्स के बारे में ही सिर्फ हम बात करते हैं। आप लोग जानते हो कि माई सेल्फ चंदन प्रसाद, और आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स में करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड के आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है बच्चों, लेट्स रिवाइज। सबसे पहला बोल रहा है बच्चों, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो बताइए। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वोल्ट होती है। इसको डिफाइन करने के लिए कह रहा है, आप निकाल सकते हैं और इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। ठीक है, किसी भी चार्ज को, किसी 1 कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में किया गया हुआ 1 जूल का जो वर्क डन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, या उसको हम 1 वोल्ट भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ज्यादातर इसका डेफिनेशन नहीं आता, लेकिन पूछा जाता है, सिर्फ इसकी ऐसा यूनिट पूछी जाती है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज मीन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दो चीज होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। एक वर्ड आता है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड दूसरा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों को हम लोग यहीं अलग अलग बात कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पहले उसको हम लोग बात कर लेते हैं, फिर दूसरा हम लोग बात कर लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। दोनों एक दूसरे के भाई हैं, छोटे मोटे भाई हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले तो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। इसकी ऐसा यूनिट जान जाइएगा। इसकी ऐसा यूनिट जो होती है बच्चों वो होती है जूल पर कूलम, जिनको हम जनरली वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? वी बी माइनस वी ए या वी ए माइनस वी बी, कुछ भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो भी होती है, क्या होती है बच्चों? इसकी जो ऐसा यूनिट होती है ये भी होती है जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट। अब दोनों में अंतर क्या है? सब कुछ तो सेम दिख रहा है। ये भी देखिए एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं। ये कौन सी क्वांटिटी है? ये भी स्केलर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है? ये भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। अब डेफिनेशन की बात हो गई। डेफिनेशन में क्या होगा? किसी चार्ज को, कैसे चार्ज को? पॉजिटिव चार्ज को कहां से लाया जाएगा? इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा, किसी चार्ज को कहां से लाया जा रहा है और कैसे चार्ज को? किसी पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट में किया गया वर्क डन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान इसमें एक बात का ये रहे कि चार्ज किसी भी रास्ते से आ सकती है, किसी भी रास्ते से आ सकती है, किसी भी रास्ते से आ सकती है। रास्ते से आपको कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन अब थोड़ा सीनियर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी तो चार्ज उसके अगेंस्ट आती है। तो डोंट बी कंफ्यूज, इतना बड़ा आपको नहीं ध्यान देना है। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? किसी चार्ज को कहां से लाया जाएगा? इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में किया गया वर्क डन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरे इनके बड़े भाई हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे चार्ज को इन्फिनिटी से लाया जा रहा था, यहां पे चार्ज को कहां से कहां तक लाया जाएगा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। सेम डेफिनेशन, बस सब कुछ सेम, बस वह इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट बोलते थे और यहां बोल देंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। डेफिनेशन सबको सेम। क्या होगा? द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, याद रखिएगा, ज्यादातर इसका डेफिनेशन कम पूछा जाता है। इसकी ऐसा यूनिट, कौन सी क्वांटिटी है, ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए होगा बच्चों तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, ये सैंपल पेपर का पीडीएफ है, मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, या इसी में मैं आपको लिंक दे दूंगा, यहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। नेम द डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कौन करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम कौन करता है? बैटरी करता है या सेल करता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, ये तो आप सब लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है, नेम द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच इज सेम इन ऑल द रेजिस्टर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों देखिए,
सीरीज और पैरेलल में दो कहानियां होती है, क्या क्या होती है उनको भी हम लोग समझने चलते हैं, ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। जब हम तीन रेजिस्टेंस उठा लेते हैं, रेजिस्टेंस नंबर 1, ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, हाँ ये हो गया रेजिस्टेंस नंबर 1 2 3, ठीक है। इसको जब हम सेल से कनेक्ट करते हैं और ये सीरीज में मान लो R1 R2 R3, अगर यहां हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई सब और ये सारे रेजिस्टेंस अलग अलग हैं, ठीक है, तो इन सब में बच्चों वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। इसमें वोल्टेज जाएगा V1, इसमें V2, इसमें V3, हो सकता है इसमें 3 वोल्ट जाए, हो सकता है इसमें 2 वोल्ट जाए, हो सकता है इसमें 1 वोल्ट जाए, इन तीनों का सम लेकिन इसके बराबर आना चाहिए। देखो 3 2 5 और 1 6, ठीक है। तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है लेकिन सबके अक्रॉस में करंट क्या होगा बच्चों, सबके अक्रॉस में करंट जाता है सेम। लेकिन अगर हम वही पैरेलल की बात कर लें, अगर हम पैरेलल ले लें, पैरेलल का मतलब कुछ इस प्रकार से, हमारे पास ये सपोज करो 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 एंड R3, ये एक सेल से कनेक्टेड है बच्चों, मान लो ये भी 6 वोल्ट की बैटरी। तो पैरेलल में जानते हो बच्चों आप लोग, पैरेलल में सब में जो वोल्टेज है सेम जाएगा, इसमें भी जाएगा 6 वोल्ट, इसमें भी जाएगा 6 वोल्ट, इसमें भी जाएगा 6 वोल्ट। इसका मतलब पैरेलल में वोल्टेज सब में सेम है, डिवाइड क्या होगा, पैरेलल में करंट डिवाइड होगा, I1 I2 I3। तो ध्यान देना है, बहुत सिंपल सा कहानी है। घर का जो सर्किट होता है आपका सारा का सारा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। क्यों कनेक्टेड होता है, क्योंकि सब में पोटेंशियल सेम चाहिए होता है, सब में वोल्टेज सेम चाहिए होता है। इसी वजह से घर में जो भी फैन होते हैं, बल्ब होते हैं, सब पैरेलल में कनेक्ट किए गए होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फ्यूज, फ्यूज को छोड़ करके। आपको पता होगा फ्यूज को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, वो भी लाइव वायर में, ठीक है। लेकिन अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, अगर 3 बल्ब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो पहला बल्ब बहुत तेज जलेगा, फिर थोड़ा धीरे जलेगा, फिर थोड़ा धीरे जलेगा, है ना, सबकी ग्लोनेस अलग अलग होगी। 3 फैन अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो पहला फैन हो सकता है बहुत तेज चले, फिर दूसरा थोड़ा धीरे चले, तीसरा और धीरे चले, ऐसा आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपके पास, हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि सीरीज में क्या चीज आपके पास सेम रहता है, तो इलेक्ट्रिक करंट। और सीरीज में क्या डिवाइड होता है अगर पूछा जाता तो क्वेश्चन, तो हो जाता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन 1 एम्पियर एंड 1 कूलम। बहुत सिंपल सा कहानी है, शायद आप लोग जानते हैं I इज इक्वल टू होता है बच्चों Q/T, ठीक है। तो इसकी जगह अगर आप 1 एम्पियर लिखते हैं तो चार्ज की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 1 कूलम, और टाइम की जगह लिखना होगा 1 सेकेंड। ये हो गया इनके बीच का रिलेशन, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड, ठीक है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब आपके पास बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, स्टेट इन ब्रीफ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है। तो अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज में फ्लो, एक ऐसा सर्किट जिस मतलब एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ, एक ऐसा पाथ जो कि क्लोज हो, जहां से जो चार्ज को फ्लो कर सके, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। चलिए इसका एक हम लोग एनिमेशन देखते हैं, तो उससे हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। तो देखते हैं बच्चों, ये है इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। जैसे ही मैं इस सर्किट को क्लोज करूंगा तो देखिए जैसे ये सर्किट क्लोज होगा तो ये बल्ब आपके पास ग्लो करने लगेगा, ठीक है। देखिए मैंने क्लोज किया, ये बल्ब ग्लो करने लगा। एक कंप्लीट क्लोज पाथ, ठीक है, कंप्लीट क्लोज पाथ जहां पे इलेक्ट्रिक करंट या जो चार्जेस है वो फ्लो करना स्टार्ट कर जाए, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। मैं सर्किट को देखिए स्विच ऑफ करूंगा तो ये बल्ब अपना ग्लो करना बंद कर देगा। देखिए सर्किट को मैंने ब्रेक कर दिया, बल्ब ग्लो करना बंद कर दिया। मैंने ऑन किया, ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। मैं बीच में चाहूँ तो पॉज करके आपको बारी बारी से दिखा सकता हूँ ऐसे भी कि कैसे आपके पास चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, आप कंटिन्यूसली भी आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रयास करते हैं नेक्स्ट देखने का। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है, नेम द फिजिकल क्वांटिटीज हुज यूनिट इज वोल्ट एम्पियर। बच्चों ऊपर देखो, यूनिट बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, ऊपर लिखा है वोल्ट और नीचे लिखा है एम्पियर, ठीक है। तो वोल्ट किसकी ऐसा यूनिट है, पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस की। एम्पियर किसकी है, करंट की। तो V/I क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस होता है, शायद आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो V अपॉन I, इस I को इसके नीचे भेज देंगे तो V/I क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास R। तो किसके बारे में बात कर रहा है, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताइए जिसका यूनिट वोल्ट पर एम्पियर हो, तो आपका नाम क्या होगा, रेजिस्टेंस।
अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते होंगे सर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, जिसको भी आप मेजर कर सकते हैं ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए चार्ज ऑफ 150 कूलम। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को सिंपली यहां से उठा लेता हूं और आपको बताता हूं ये क्वेश्चन लगेगा कैसे। बहुत सिंपल तरीका है। चलिए क्वेश्चन को मैंने किया कट, भेजते हैं अपने पैनल में और यहां से आते हैं हम लोग। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन आपके पास सामने दिख रहा होगा सब लोग को। क्वेश्चन ये सब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ए चार्ज ऑफ 150 कूलम। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, एक चार्ज है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है 150 कूलम। आप कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू कुछ भी लिख सकते हैं चार्ज, डोंट वरी। ठीक है, फ्लोज थ्रू अ वायर इन 1 मिनट। टाइम कितना दे रहा है बच्चों, 1 मिनट। तो सबसे पहले मिनट है तो उसको सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये तो सबसे हलवा सा क्वेश्चन है। आई पूछ रहा है क्या होगा, तो आई इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, Q अपॉन में T। Q की वैल्यू कितनी है 150 अपॉन में T की वैल्यू कितनी है 60। 10 से 10 कैंसिल, 3 से काट लीजिए, 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6, कितना हो गया 2.5 एम्पियर। क्लियर हो गया आप लोग को। बहुत हलवा सा क्वेश्चन था, 1 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है मे बी। ठीक है, आगे बढ़ते, सारे सैंपल पेपर के क्वेश्चन है, सारे आए हुए क्वेश्चन है बोर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों। क्या है, द वोल्टेज करंट वी आई ग्राफ ऑफ मेटेलिक कंडक्टर एट टू टेम्परेचर T1 एंड T2 इज शोन बिलो। यहाँ पे आपके पास वोल्टेज और करंट का आपके पास ग्राफ प्लॉट किया गया है और दो टेम्परेचर के लिए बात किया है, T1 और T2 के बारे में। ठीक है, एट विच टेम्परेचर इज द रेजिस्टेंस इज हाई। किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो हम लोग जानते हैं बच्चों रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, टेम्परेचर, है ना। जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा। तो T1 का देखो स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। जब इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, हाई है। तो आपका आंसर क्या होगा T1, टेम्परेचर T1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। Through which of the two wire the electric current will flow more easily? A thick wire or a thin wire of same material and of same length when connected to the source. किसमें करंट आसानी से फ्लो करेगा। तो बच्चों हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया पतला सा वायर होगा, ठीक है बच्चों, पतला सा वायर होगा तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम फ्लो करेगा। ठीक है ना, करंट कम फ्लो करेगा। अगर इसी रेजिस्टेंस की हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इसके अंदर करंट कैसा फ्लो करेगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो किस वायर में आसानी से करंट फ्लो करेगा, तो आपका आंसर होगा थिक वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, the resistance of a resistor is kept constant and the potential difference across, मतलब resistance को constant बोल दे रहे हैं, जो बोलता है गिवन बच्चों उसको लिख लिया करिए पहले, constant, and the potential difference across its two end is decreased to half of its former value। ठीक है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आधा कर लिया गया, पुराने का आधा कर लिया। ठीक है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। स्टेट द चेंजेस दैट विल ऑकर इन द करंट थ्रू इट। करंट में क्या फर्क पड़ेगा वो भी आपको बताना है। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है बच्चों तो हम लोग जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अगर वोल्टेज आधा हो रहा है तो करंट की वैल्यू भी क्या होगा, करंट बिकम्स हाफ, करंट भी आधा होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है I। तो देखो आंसर क्या दे रहा होगा, आंसर दे रहा है आपके पास यहाँ द करंट विल बी हाफ ऑफ इट्स फॉर्मल वैल्यू। ठीक है, फॉर्मल वैल्यू, जो पुराना वैल्यू का करंट था उसका करंट क्या हो जाएगा, आधा। क्यों, आंसर अगर पूछ दे वाई, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर V डिक्रीज कर रहा होगा, आधा हो रहा होगा, तो करंट भी हाफ हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है,
What happened to the resistance of a conductor when its area of cross section is increased? बहुत सिंपल है, R is inversely proportional to A. अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इनवर्सली है तो जस्ट उल्टा डिक्रीज करेगा, तो आपका आंसर होगा रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या आपके पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपको निकालना होगा बच्चों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद आप लोग जानते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन इंटू क्या होता है E। यहीं से n की वैल्यू निकालना है, n इज इक्वल टू होगा Q बाई E, और n इज इक्वल टू Q की वैल्यू बोल रहा है 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होती है बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, n की वैल्यू मिल रही है 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। ठीक है, 18 क्लियर हो गया बच्चों। तो इतने नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है, स्टेट इन ब्रीफ द मीनिंग ऑफ वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है? वेरिएबल रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके पास रियोस्टेट होता है ना बच्चों। रियोस्टेट में हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू जितना चाहे उतना बढ़ा या घटा सकते हैं। तो बोला ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू इलस्ट्रेट इट्स फंक्शन स्पेशली इन द स्टडी ऑफ वेरिएशन इन करंट विद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। ठीक है, बहुत अच्छा सा आपके पास एक डायग्राम बनाना है। ये देखिए डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम, ये समझने की बात है। ठीक है बच्चों, देखिए इस डायग्राम में कैसे बनाया जाता है मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो डायग्राम बनाना आपका आसान हो जाएगा। देखिए ये डायग्राम कैसे बनाना है आपके पास, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। तो क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले आपके पास एक सेल लेंगे या बैटरी लेंगे, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, बैटरी के पॉजिटिव से आप क्या कनेक्ट करेंगे, एक एमीटर कनेक्ट करेंगे। ये हो गया एमीटर। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव, फिर बैटरी का जो नेगेटिव आया वो एमीटर से निकलेगा ऐसे, और बीच रास्ते में भाई साहब को मिलेगा एक वोल्ट मीटर, ऐसे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब बैटरी का नेगेटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव। ये जनरल कनेक्शन है, आप लैब में भी ऐसे कर सकते हैं। फिर जो वोल्ट मीटर का नेगेटिव होगा, ठीक है, इन्हीं के बीच में क्या करेंगे, आप एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमेशा वोल्ट मीटर के पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, अब इससे जो वायर आया, एक वायर, ठीक है, बीच में आप चाहे तो एक की लगा सकते हैं और यहां पर एक रियोस्टेट लगा देंगे। ये रियोस्टेट क्या काम करता है, जैसे जैसे इस रियोस्टेट की एरो को आप बढ़ाते जाएंगे, मतलब ये रियोस्टेट होता है कुछ किस प्रकार से होता है, मैं वो भी आपको दिखाता हूं रियोस्टेट होता है कैसे। ये रियोस्टेट बच्चों इस प्रकार से आपके पास एक रियोस्टेट होता है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अब इसका ये जो टर्मिनल आपको पास दिखाई दे रहा है, इसी को हम आगे या पीछे करते रहते हैं। इससे करने से क्या होगा, यहाँ जो एमीटर का जो निडल होता है बच्चों ना, ये जो एमीटर का निडल होता है, ये एमीटर आपके पास दिख रहा है ना, ये एक एमीटर होगा, एक वोल्टमीटर। इन दोनों का निडल होती है ना, वो चेंज होगी, है ना, चेंज होगी, इधर से इधर जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इसी को चेंज करने से। तो ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रियोस्टेट। यही सर्किट डायग्राम में कैसे कनेक्ट किया जाता है, हमेशा यहाँ पे ऐसे लगा दिया जाता है। कैसे कनेक्शन में कैसे करते हैं बच्चों, एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट करते हैं, ये वाला टर्मिनल मान लो ए पॉइंट, इसको मान लो, तो यहाँ का ए ये हो गया, और इसको अगर आप बी पॉइंट बोलते हो तो बी पॉइंट यहां होगा आपके पास। ऐसे कनेक्ट करते हैं रियोस्टेट। समझ में आ गया बच्चों। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार, क्या बोल रहा है आपके पास, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 जूल, जूल बोल रहा है तो तुरंत समझ जाइएगा कि भाई कहीं ना कहीं W की वैल्यू गिवन है। 400 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 4 सेकेंड। टाइम की वैल्यू कितना दे रहा है बच्चों, 4 सेकेंड। इन अ 4 ओम रजिस्टर, रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 4 ओम रजिस्टर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना, मतलब V निकालना है। ठीक है, शायद आप लोग बच्चों जानते हैं H इज इक्वल टू होता है I स्क्वेयर RT, लेकिन हमारे पास तो क्वेश्चन में I दिया ही नहीं है ना, तो I को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R होता है बच्चों, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई R, क्योंकि यहां से पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। ठीक है,
तो आई एच की जगह आप डब्ल्यू भी लिख सकते हो या एच भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। हीट है तो आप इसको एच या डब्ल्यू कुछ भी लिख सकते हो। तो एच इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ आई हो जाएगा आपके पास वी बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एच इज इक्वल टू मिल जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू टी। एक आर से एक आर कैंसिल, आप यहीं से वी स्क्वायर की वैल्यू निकालो। वी स्क्वायर इक्वल टू होगा एच और नीचे से एक गया बच्चों आपके पास आर अपॉन में क्या हो जाएगा टी। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक आर यहां गया क्योंकि एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और एक टी जो है वो नीचे चला जाएगा। तो एच की वैल्यू कितना दिया था 400, आर की वैल्यू कितना दिया था 4 ओम, टाइम की वैल्यू कितना दिया था 4, काट लेते हैं इसको। तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला 400, तो वी इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट में 400, तो वी इज इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों 20 वोल्ट का सप्लाई आपको देना पड़ेगा, मतलब 20 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर आप लोगों को? चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, इसी को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों स्टे होम एंड स्टे सेफ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, अगर कोई डाउट हो, किसी को ये चाहिए पीडीएफ लिंक, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं पीडीएफ लिंक इसका डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, और भी सैंपल पेपर का अगर पीडीएफ लिंक चाहिएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर डाल दूंगा। स्टे होम बच्चों एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।